सी वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम एरेज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सजेस्ट करता हूं कि आप फुल स्क्रीन मोड पे चले जाएं, जो कि इस यूट्यूब वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन होगा, उस पर क्लिक करिए ताकि आप इस यूट्यूब वीडियो का बेटर व्यू ले सकें। तो मैं एरे की बात कर रहा था। व्हाट इज़ एन एरे? एरे एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि कलेक्शन होता है सिमिलर एलिमेंट्स का। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? जो एक जनरल सिंटैक्स होता है वो होता है रिटर्न टाइप, साथ में नेम या वेरिएबल नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर साइज ऑफ एरे। तो रिटर्न टाइप हमारा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। सपोज मैं इस केस में कैरेक्टर ले रहा हूँ, CHAR। और वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है, जैसे मैं इसको एक वेरिएबल नेम दे रहा हूँ A, और साइज जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उतना साइज देना होगा। सपोज मैं दे रहा हूँ 5। तो ये मैंने एक कैरेक्टर एरे बना दिया जिसका नाम है A और साइज है 5। तो दोस्तों, अगर हमें एक प्रोग्राम में 5 जगह इंटीजर वेरिएबल्स चाहिए, यानी कि हमें 5 इंटीजर वेरिएबल्स चाहिए, तो मैं अलग अलग इंटीजर वेरिएबल बनाने की जगह एक एरे बना सकता हूं और उसका साइज 5 कर देता हूं। वो सेम काम करेगा। सपोज मैं 5 इंटीजर बनाता हूं, इंट A, B, C, D, E। तो मैं 5 इंटीजर बनाने की जगह अगर मैं एक एरे बना लूं इंटीजर का, इंटीजर A कोई भी नाम दे सकते हैं, और साइज 5 कर दूं, तो दोनों का मीनिंग सेम है। इसमें हमें सिर्फ एक ही नाम देना पड़ा, जबकि यहाँ पे हमें अलग अलग नाम देने पड़े। तो इसलिए हम एरेज यूज़ करते हैं। जो एरेज हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, डेफिनेशन में ही। एरेज क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, यानी कि इंटीजर जितने भी कलेक्शन है, इसमें 5 इंटीजर का कलेक्शन है। ये जो इंट A5 हमने बनाया है, इसका मतलब भी वही है कि ये एक 5 इंटीजर वेरिएबल का कलेक्शन है। दोस्तों, इसके अंदर भी अगर हमने ये बनाया है इंट A5, इसके अंदर भी 5 वेरिएबल्स होते हैं और उनके नाम होते हैं A0, A1, A2, A3 एंड A4। ये सबके आप देख सकते हैं नाम सेम है, बस सबस्क्रिप्ट जो कि इस केस में 0 है, इस केस में 1 है, इस केस में 2 है, वो अलग होती है। तो टोटल वेरिएबल्स इसमें भी 5 हैं, A5, A0, A1, A2, A3 एंड A4। तो ये 5 हमने वेरिएबल्स बनाए हैं। अगर हम इंट A5 बनाते हैं तो इसका मतलब यही है कि हमने 5 वेरिएबल बना दिए जिसका नाम A0, A1, A2, A3 एंड A4 है। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं डेवलपर C++ में। इंक्लूड stdio.h include conio.h मेन फंक्शन। मैं यहाँ पे एक इंटीजर एरे बना देता हूँ जिसका साइज 5 डाल देता हूँ। अब मैं इसके अंदर वैल्यू इनपुट कराता हूँ। वैल्यू कैसे असाइन करते हैं? बस इक्वल टू साइन लगा दीजिए, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे और कोई भी 5 वैल्यू एंटर करा दीजिए कॉमा के साथ। सपोज मैं डाल रहा हूँ 2, 5, 6, 9, 7, कर्ली ब्रेसेस क्लोज और सेमीकोलन। इसका मतलब ये है कि हमने जो 5 वैल्यू एंटर कराई है वो A0, A1, A2, A3 और A4 में स्टोर हो जाएगी। यानी कि 2 जो है हमारा वो A0 में स्टोर हो जाएगा, 5 जो है वो हमारा A1 में स्टोर हो जाएगा, 6 जो है हमारा वो A2 में स्टोर हो जाएगा, और 9 है जो हमारा वो A3 में स्टोर हो जाएगा, और जो 7 है हमारा वो A4 में स्टोर हो जाएगा। तो मैं आपको कोई भी वैल्यू प्रिंट करके दिखा देता हूँ। %d A2 get ch। हम A2 प्रिंट करा रहे हैं, तो A2 क्या होगा इस केस में? A0 पे 2 है, A1 पे 5 है, A2 पे 6 है, तो हमें 6 प्रिंट होएगा हमारा आउटपुट स्क्रीन पे। तो मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम, अब रन कर देता हूँ, कंट्रोल F10। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं 6 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मेरे को सारे जो वैल्यूज़ हैं जो हमने एरे में स्टोर कराई है वो प्रिंट करानी है, तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप का भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर लूप लगा देता हूँ, इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 5, I प्लस, और मैं प्रिंट करा देता हूँ
%DAI। दोस्तों मैंने एक फॉर लूप बना दिया है। तो आई हमारा क्या है, इस केस में 0 है पहला, तो हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, A0 यानी कि 2 प्रिंट करा रहे हैं। तो नेक्स्ट केस में i++ हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू हो जाएगी 1, और हम चेक करेंगे 1 5 से लेस है, वो ट्रू है, तो हमारा A1 प्रिंट हो जाएगा। A1 के अंदर हमारा 5 स्टोर है। फिर नेक्स्ट केस में i की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर चेक करेंगे 2 इज लेस देन 5 जो कि ट्रू है, तो A2 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर 9 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि A3 हमारा 9 है। सिमिलरली i की वैल्यू नेक्स्ट केस में 4 हो जाएगी, तो A4 यानी कि 7 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट केस में i की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो हम मैच करेंगे दोबारा 5 इज लेस देन 5 जो कि फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है 5 इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज नॉट लेस देन 5, तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा A0 A1 A2 A3 एंड A4 ये 5 वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। तो मैं कंपाइल कर देता हूँ। तो हमें पता है A0 के अंदर 2 स्टोर है, A1 के अंदर 5 है, A2 के अंदर 6 है, A3 के अंदर 9 है, A4 के अंदर 7 है, तो ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। कंट्रोल F10, आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 5 6 9 7, ये A0 A1 A2 A3 A4 सब प्रिंट हो चुका है। 2 5 6 9 7 यही वैल्यू हमने एंटर कराई थी, 2 5 6 9 7। अगर मैं न्यू लाइन में चाहता हूँ तो मैं न्यू लाइन कैरेक्टर डाल देता हूँ। अब कंपाइल कर देता हूँ, कंट्रोल F9 से रन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं 2 5 6 9 7 सब अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। तो दोस्तों ये तो सिंपल प्रोग्राम था जिसमें हमने कोई वैल्यू असाइन करा दी एरे को और वो प्रिंट करा दी। लेकिन जो अब मैं प्रोग्राम बनाना जा रहा हूँ उसमें हम यूज़र से वैल्यू इनपुट कराएंगे और वो वैल्यू एक एरे में स्टोर कराएंगे, और वो वैल्यू हम उस एरे से रिट्रीव करके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे। तो मैं यहाँ एक इंटीजर एरे बना देता हूँ, सेम इंट A5। अब मैं printf का हेल्प लेता हूँ, जो कि प्रॉम्प्ट करेगा यूज़र को 5 इंटीजर एंटर करने के लिए। तो मैं लिख देता हूँ एंटर 5 इंटीजर्स। तो ये पढ़ने के बाद यूज़र एंटर करेगा 5 इंटीजर। मैं फॉर लूप यूज़ कर लेता हूँ उसकी एंटर कराने के लिए। I0 I इज लेस देन 5 I++। एंटर कराने के लिए scanf का यूज़ करते हैं, %D। तो दोस्तों ये वही फॉर लूप है, I0 है, तो जो भी हम वैल्यू एंटर कराएंगे वो A0 में स्टोर हो जाएगा, फिर A1 में स्टोर हो जाएगा, फिर A2 में स्टोर हो जाएगा, फिर A3 में स्टोर हो जाएगा, फिर A4 में स्टोर हो जाएगा। तो 5 वैल्यू जो हम एंटर कराएंगे वो A0 A1 A2 A3 A4 में स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी तो ये लूप फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 5 इज लेस देन 5 फॉल्स होता है, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो भी हम 5 वैल्यू एंटर कराएंगे वो A0 A1 A2 A3 A4 में स्टोर हो जाएगा। तो अब हमने स्टोर करा दिया है वैल्यू, अब हमें प्रिंट कराना है। तो हम लिख देंगे printf you have entered। अब एक और फॉर लूप का यूज़ कर लेता हूँ, सेम फॉर लूप का, बस वहाँ पे scanf की जगह मैं printf यूज़ करूँगा। सेम लूप है, printf का यूज़ कर लूँगा। AI get ch। तो दोस्तों इससे A0 A1 A2 A3 A4 प्रिंट होगा, क्योंकि जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो सिमिलरली हमने A0 से A4 यहाँ पे वैल्यू एंटर कराई थी, वो एरे में स्टोर हो चुकी है। अब हम उस एरे से A0 से A4 वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम, कंट्रोल F9। अब रन कर देता हूँ प्रोग्राम को। एंटर 5 इंटीजर्स, मैं 10 20 30 40 और 50 एंटर करा दी। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो ये लिखा आ जाएगा यू हैव एंटर्ड, जो भी मैंने वैल्यूज एंटर करी है वो प्रिंट हो जाएंगी। तो मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पर देख सकते हैं यू हैव एंटर्ड 10 20 30 40 50। अगर मैं न्यू लाइन में प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर डाल सकता हूँ। दोबारा कंपाइल कर देता हूँ, अब रन कर देता हूँ।
कोई भी नंबर डाल देता हूँ, 11, 12, 13, 14 और 15। अब मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करूँगा तो यही नंबर न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं, यू हैव एंटर्ड 11, 12, 13, 14, 15। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा एरे कैसे हम वैल्यू स्टोर कराते हैं एरे के अंदर। इस लूप से हमने स्टोर कराई, और कैसे रिट्रीव करते हैं आउटपुट स्क्रीन पे। इस लूप से हमने एरे स्टोर करने के बाद रिट्रीव करी वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अब आपको मैं एक और छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। ये तो हमने जो भी पढ़ा है अभी 1 डायमेंशनल एरे पढ़ा है, हम 2 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं। सपोज मैं एक बनाता हूँ 2 डायमेंशनल एरे इंट a 2 2। तो इसका साइज जो है हमारा वो है 2 और 2, मतलब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 हमें पता है 4 है, तो हम इसमें 4 वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। और वो 4 वैल्यू कहाँ का स्टोर होंगी, a 0 1 में स्टोर होंगी पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू जो है वो पहली वैल्यू जो होगी हमारी वो a 0 0 में स्टोर होगी। दूसरी वैल्यू जो है हमारी वो a 0 1 में स्टोर होगी। तीसरी वैल्यू जो है हमारी वो a 1 0 में स्टोर होगी। और जो लास्ट वैल्यू है हमारी वो a 1 1 में स्टोर होगी। तो आप देख सकते हैं अगर हम कोई 2 डायमेंशनल एरे बनाते हैं तो हम जो भी हमने साइज दिया है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और उतनी ही वैल्यू हम इनपुट करा सकते हैं। इस केस में साइज है 2 2, तो हम 2 इंटू 2 करते हैं तो 4 होता है, तो हम 4 वैल्यूज़ एंटर करा सकते हैं। और वो 4 वैल्यूज़ कहाँ पे स्टोर होगी, ये आप देख सकते हैं। 0 0 पे स्टोर होगी पहली, दूसरी 0 1 पे होगी, तीसरी 1 0 पे होगी, चौथी 1 1 पे होगी। तो हम ऐसे कई ये तो हमने 2 डायमेंशनल एरे बनाया है, हम कई डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं, 3 डायमेंशनल भी, 4 डायमेंशनल भी। लेकिन हमारा जो यूज़ होता है सी लैंग्वेज जो है वो मोस्टली 1 डायमेंशनल में होता है, जो कि हमने अभी एग्जांपल पढ़े थे डेवलपर C++ में, उसी में यूज़ होता है। और थोड़ा बहुत यूज़ अगर होता भी है 1 डायमेंशनल के अलावा तो 2 डायमेंशनल तक ही होता है, उसके आगे हमारा सी लैंग्वेज में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। तो हमारी नॉलेज के लिए हमें सिर्फ 1 डायमेंशनल पता होना चाहिए और 2 डायमेंशनल पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्री प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये मेरा वीडियो हाई डेफिनेशन में भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरी साइट sites.google.com/site/pl lectures। मैं रिपीट कर देता हूँ, sites.google.com/site/pl lectures, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।